बिफोर इमरान खान वर्सेस आफ्टर इमरान खान, यानी पीटीआई हुकूमत के 3 साल पहले पाकिस्तान पर कितना कर्जा था और 3 साल बाद आज क्या सूरत हाल है। हम सब मैचेस देखने में मसरूफ थे, लेकिन पिछले 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर पॉलिटिक्स की डायनामिक्स बदली हैं। काफ़ी हलचल हो चुकी है अब तक। वजीर आजम को भी लग रहा है कि उनके कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो घबराना शुरू हो गए हैं। ट्वीट में तो कौम को हौसला दिया, लेकिन कोर कमेटी के इजलास में उन्होंने शिकस्त की असल वजह बता दी है। डॉलर को ब्रेक नहीं लगी तो ना किसी टारगेटेड सब्सिडी का फायदा होना है, ना किसी एहसास प्रोग्राम का, और ना ये सारे इजलास काम आने हैं। डॉलर को रोकें, 180 के पास जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल कादिर। क्रिकेट की गहमा गहमी में थोड़ी सी सियासी मामलात के ऊपर हमने बात पिछले दिनों में कम की है, लेकिन 24 से 48 घंटों में मुल्की सियासत में बहुत कुछ हुआ है जिसका जानना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। हुकूमत की इत्तेहादी जमातें इंतखाबी इस्लाहात पर राज़ी होकर अचानक से नाराज़ हो गई। फिर वज़ीर आज़म इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में तलबी और पार्लियामेंट का इजलास सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर मुलतवी। यानी यूँ समझ लीजिए कि वज़ीर आज़म तमाम इत्तेहादियों से खिताब कर रहे थे कि कल होने वाले इजलास में आपने हमें वोट कास्ट करना है। खिताब करके जैसे ही उस साइड पे गए तो 10 मिनट के अंदर अंदर इजलास मुलतवी हो गया। बैकडोर राब्ते शुरू हुए, पीपल्स पार्टी और पीडीएम भी एक दूसरे के करीब आने लगी। ऐसे में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान भी राब्ते तेज़ हुए और बाज़ाब्ता मुलाकातें भी शुरू होने लगी। और सबसे बढ़कर ये कि आज एक बार फिर हुकूमती जमात की कोर कमेटी का इजलास यानी बड़ी बैठक हुई है। अब से कुछ देर पहले उसे कवर करते ही सीधा मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। मुल्की सियासत में क्या हलचल हो रही है वो भी आपको बताऊँगा। वज़ीर आज़म आज के इजलास में किस बात से अपने ही खिलाड़ियों से खफा हुए वो भी आपको बताऊँगा। और वज़ीर आज़म ने कल के मैच पर जो हमें शिकस्त हुई है उस पर तबसरा करते हुए अपने खिलाड़ियों को क्या कहा। कोर कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी की सारी तफसीलात और बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल है वो आपसे शेयर करूंगा, लेकिन इससे पहले एक खबर पाकिस्तान के कुल कर्ज़ों और डॉलर की बढ़ती हुई कीमत के हवाले से। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन करते हैं वो पाकिस्तान के कुल कर्जाजात के हवाले से करते हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक व्लॉग बनाया था कि पाकिस्तान के ऊपर इतने अरब रुपए का कर्जा है, लेकिन आज के व्लॉग में वो सारी तफसीलात जो आप जानना चाहते थे कि इमरान खान की हुकूमत आने से पहले पाकिस्तान पर कितना कर्जा था और वज़ीर आज़म इमरान खान ने आकर कितना कर्जा लिया, 3 साल पहले क्या सूरत हाल थी, 3 साल बाद हम कहाँ पर खड़े हैं, तो इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात आज मौसूल हो चुकी हैं सरकारी अदाद-ओ-शुमार के साथ। वो आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले ये भी जान लें कि डॉलर आज एक बार फिर मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। इंटरबैंक में 1 रुपये 81 पैसे इजाफा हुआ है आज के दिन और डॉलर 176 रुपये को टच कर चुका है। ओपन मार्केट में 175 रुपये 73 पैसे तक भी ट्रेड हुआ है। 26 अक्टूबर लास्ट मंथ में वो दिन था जब 175 रुपये और 27 पैसे तक ये डॉलर ट्रेड हुआ था, लेकिन फिर खबर आई सऊदी अरब से कि हमें वो 3 अरब डॉलर कैश दे रहे हैं रिज़र्व के तौर पर हमारे स्टेट बैंक में रखने के लिए। तो उसके नतीजे में डॉलर पर थोड़ा सा दबाव कम हुआ और ये 170 रुपये के आसपास वापस आया। लेकिन एक बार फिर आज के दिन जिस तरह से डॉलर बढ़ा है ये 180 रुपये के आसपास जाता दिखाई दे रहा है, जो कि बड़ी ख़तरनाक बात है। खैर, कर्ज़ों की तफसीलात के हवाले से बात कर लेते हैं, जिसके लिए मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले जाना चाहता हूं। वैसे तो मैं ऐसे भी बता सकता हूं, लेकिन कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ जाएंगे तो आपको ज़रा आसानी से समझ आ जाएगी कि हमारा टोटल कर्जा है कितना। सेनेट के इजलास के दौरान ऑपोजिशन ने हुकूमत से ये सवाल किया था, यहाँ पर सवाल लिखा भी हुआ है। सेनेटर मुश्ताक अहमद हैं ऑपोजिशन रहनुमा, उन्होंने ये सवाल किया था कि क्या वज़ीर ख़जाना ये फरमाएंगे कि पाकिस्तान के सितंबर 2021 तक गैर मुल्की और अंदरून मुल्क कर्ज़ों के कुल हजम की तफसीलात अलग अलग क्या हैं, और ये भी बताया जाए कि 2018 से सितंबर 2021 तक सालाना कितना इजाफा हुआ। तो वज़ीर ख़जाना ने ये तफसीलात जारी की हैं। अगस्त 2021 तक जो दस्तयाब अदाद-ओ-शुमार हैं उनके मुताबिक सरकारी कर्ज़ों की ताज़ा तरीन तफसीलात। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि 3 तरह के कर्ज़े पाकिस्तान के ऊपर हैं। जून 2018 से लेकर अगस्त 2021 तक यानी 3 सालों के ये कर्ज़ों की तफसीलात जारी की गई हैं। एक है डोमेस्टिक यानी अंदरूनी कर्ज़ा पाकिस्तान के ऊपर कितना है, फिर एक्सटर्नल है जो हम IMF या वर्ल्ड बैंक से लेते हैं, और फिर टोटल कर्ज़ा है। तो मैं सबसे पहले आपको जो पाकिस्तान का कुल अंदरूनी और बैरूनी कर्ज़ा है वो बता देता हूँ। वो इस वक्त है 41
ट्रिलियन यहाँ पर लिखा हुआ है, रुपीज़ इन ट्रिलियन, तो 41,000 अरब रुपए इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर कुल कर्जा है डोमेस्टिक एक्सटर्नल मिला के, यानी अंदरूनी और बैरूनी कर्जा मिलाकर पाकिस्तान के ऊपर 41,000 अरब रुपए कर्ज है, जो पीटीआई हुकूमत के इक़्तिदार में आने से पहले यानी जून 2018 में 25,000 अरब रुपए था। यहाँ पर आप देख सकते हैं जून 2018 में 25,000 अरब और अगस्त 2021 तक ये 41,000 अरब रुपए हुआ है, यानी 3 सालों में पाकिस्तान के जो मजमूई टोटल कर्ज हैं उसमें 16,000 अरब रुपए का इजाफा पीटीआई हुकूमत कर चुकी है। फिर जून 2018 में मुल्क का जो अंदरूनी कर्जा था यानी डोमेस्टिक कर्जा, ये वाला जून 2018 में हमारे मुल्क का जो अंदरूनी कर्जा था वो 16,000 अरब रुपए था, जो अगस्त 2021 तक बढ़कर 26.3 ट्रिलियन यानी 26,000 अरब रुपए से भी बढ़ गया। और इस तरह पीटीआई हुकूमत में 16 अरब से 26 अरब तक यानी 10,000 अरब रुपए का इजाफा किया है हमने अपने अंदरूनी कर्जाजात में। अब बात करते हैं एक्सटर्नल डेट की। ये है एक्सटर्नल डेट यानी जो IMF वर्ल्ड बैंक से हम कर्जा लेते हैं। तो जून 2018 में बैरूनी कर्जा पाकिस्तान के ऊपर 8.5 ट्रिलियन रुपीज़ यानी 8,000 अरब रुपए के लगभग था। और पीटीआई हुकूमत में अब ये कर्ज़ा 3 सालों के अंदर अंदर बढ़कर 14,500 अरब तक पहुंचा, यानी 3 सालों के अंदर अंदर हमने 6,500 अरब रुपए का इजाफा किया है अपने बैरूनी कर्जाजात में। तो इस वक्त पाकिस्तान का जो टोटल कर्जा है वो 41,000 अरब है। लेकिन यहाँ पर जो एक अच्छी चीज़ देखने में आ रही है इस सारे मामले में वो ये कि जो चेंज इन पब्लिक डेट है वो थोड़ा सा बतदरीज कम होता दिखाई दे रहा है। जून 2019 में ये 7.76 था, इसी तरह फिर अगले साल कम कर्जा लिया गया, उससे अगले साल थोड़ा सा और कम हुआ और अगस्त 2021 में ये कर्ज़ा और ज़्यादा कम हो चुका है। लेकिन अभी रिसेंटली हमने सऊदी अरब से भी 3 अरब रुपया कैश लिया है, वो भी उनको वापस करना है, तो वो अभी इसमें ऐड ऑन नहीं है क्योंकि ये अगस्त 2021 तक का फिगर है। तो लेकिन इसमें कमी आ रही है और साथ साथ हम कर्ज़ों की अदायगी भी कर रहे हैं। कर्ज़े अब तक हमने कितने अदा किए हैं इसकी तफसीलात मैं आपको आने वाले व्लॉग में बता दूँगा। लेकिन बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ और आखिर में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कोर कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी के हवाले से। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि आज का जो इजलास है वो सियासी मामलात के हवाले से या अपोजिशन की हिकमत अमली के हवाले से बुलाया गया है, लेकिन आज सियासी मामलात के ऊपर गुफ्तगू करने से वज़ीर आज़म ने बिल्कुल गुरेज किया। और मेरी जिन लोगों से भी बात हुई उन्होंने कहा कि PDM के ऊपर वज़ीर आज़म ने एक लफ्ज़ तक नहीं कहा। और ज़राए के मुताबिक आज के इजलास में जो सारी बातें हुई हैं, जो महवर था वो मईशत, महंगाई और अवामी रिलीफ के इक़दाम ज़ेर बहस रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर आज अपनी टीम को ना घबराने का मशवरा देते हुए गुज़िश्ता रोज़ जो सेमीफाइनल का मैच हमने हारा है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जो शिकस्त हुई है उसका हवाला दिया और कहा कि कल के मैच में आप लोगों ने देखा कि क्या हुआ। अच्छी भली पूरे एतमाद टीम जैसे ही खौफ का शिकार हुई या खौफ की जानिब गई तो बाउलिंग जो है वो गलत होने लगी और आखिर में हम प्रेशर को बेहतर तरीके से हैंडल नहीं कर सके, जिसकी वजह से कौमी टीम ये अहम मैच हार गई। उन्होंने कहा कि अगर टीम आखिर तक पूरे एतमाद रहती तो नतीजा मुख्तलिफ भी हो सकता था। उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि मैं इस बात का हवाला इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरी अपनी टीम के कुछ खिलाड़ी प्रेशर महसूस कर रहे हैं, दबाव महसूस कर रहे हैं और हमारी हुकूमत के जो वेलफेयर के इक़दाम हैं उसको आम आवाम तक उस तरह से नहीं पहुंचाया जा रहा जिस तरह से पहुंचाया जाना चाहिए था। वज़ीर आज़म ने सवाल किया कि हम इतने इक़दाम कर रहे हैं अवामी फ़लाह व बहबूद के, वो आवाम तक उस तरह से क्यों नहीं बताए जा रहे, क्यों डिलीवर नहीं हो रहे, इसकी क्या वजह है, क्या कोई बता सकता है ऐसा क्यों हो रहा है। तो वहाँ पर सारे लोग जो बैठे हुए थे उन्होंने अपनी अपनी राय का इजहार किया, लेकिन वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्हें मालूम है कि मुल्क में महंगाई है, लेकिन दबाव में आने की बजाय इसका मुकाबला करें और लोगों को आसान अल्फाज में बताएं कि हुकूमत उनके लिए क्या कर रही है। उन्होंने नागवारी का या नाराज़गी का इजहार किया एक तरह से ऐसे लोगों की तरफ देखते हुए जो हुकूमती मौक़िफ़ को दुरुस्त अंदाज में लोगों तक नहीं पहुँचा रहे या हुकूमती बयानिए को सही अंदाज में नहीं पहुँचा रहे। उन्होंने कहा कि दबाव में आने की बजाय पूरा एतमाद रहें और आम आदमी का रिलीफ इस वक्त आपकी और हुकूमत की तवज्जो का मरकज़ होना चाहिए। PDM के ऊपर कोई बात नहीं हुई, सियासी मामलात के ऊपर कोई बात नहीं हुई,
जो मुश्तरका इजलास था पार्लियामेंट का वो क्यों मनसूख हुआ, उस बारे में कोई बात नहीं हुई। मुझे ऐसा लग रहा था कि चूँकि काफ़ी ज़्यादा हलचल हो रही है 24-48 घंटों में, डायनामिक्स एकदम से चेंज हुए हैं, अपोजिशन आपस में राब्ते कर रही है, फिर हुकूमत अपोजिशन से राब्ते कर रही है, बैकडोर डिप्लोमेसी बहुत तेज़ी से एक्टिवेट हुई हुई है। आप लोग शायद घरों में बैठे हुए हैं, टेलीविज़न उस तरह से शायद आप तक वो फैक्चुअल पोजीशन ना बता पा रहा हो, लेकिन मैंने खुद इन सारी चीज़ों को 24-48 घंटों में कवर किया है, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि पावर कॉरिडोर्स में डायनामिक्स बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। ये सब कुछ जो है ना, ये ऐसे बिला वजह नहीं हो रहा। मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आपसे खिताब कर रहा है, 10 दिनों की मनसूबाबंदी हो रही है, कैबिनेट डिसीजन बुलाए गए, सारा कुछ हुआ, आपसे खिताब में कह कर गई ये बात कि कल आपने इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर वोट कास्ट करना है। इधर खिताब ख़त्म हुआ, वहाँ पर गए और 10 मिनट के अंदर अंदर वो इजलास मुलतवी हो गया। आखिर ऐसा कुछ तो हुआ। तो मेरी इत्तला ये है कि हुकूमत और अपोजिशन के बहुत तेज़ी से बैकडोर राब्ते हो रहे हैं और हुकूमत ये चाहती है कि अपोजिशन के साथ अपने मामलात को सेटल करे। इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से बिल लाना हो, कुलभूषण यादव के हवाले से लाना हो, या कानूनी इस्लाहात का बिल हो, या कोई भी कानून साजी आपने करनी है, तो इस मामले में अपोजिशन को ऑन बोर्ड करना होगा। इस बारे में हुकूमत के जो बड़े लोग हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी कायल कर लिया है और उन्हीं की मुशावरत और रजामंदी से फिर अचानक ये इजलास मुलतवी हुआ है। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज जो कोर कमेटी का हंगामी इजलास बुलाया, उसका 1 पॉइंट एजेंडा, एक ही एजेंडा था और वो था आम आदमी के रिलीफ के लिए बेहतर इक़दाम। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, अब आपकी मुआशी टीम आपको उस तरह से बता रही है या नहीं बता रही, डॉलर 180 के आसपास जाता दिखाई दे रहा है। इस तरह के 40 इजलास भी हो जाएं तो अगर डॉलर को कंट्रोल ना किया तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। फिर पेट्रोल, डीजल, आटा, चीनी, तेल, जिस चीज़ के ऊपर आप सब्सिडी देंगे, ये सारी चीज़ें महंगी होंगी। आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की आवाम के लिए कुछ अच्छी खबरें हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप किस बारे में अपनी इन्फॉर्मेशन मज़ीद जानना चाहते हैं। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।